हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्रेन स्पॉट। ब्रेन स्पॉट एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए वेबसाइट है जो कि हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को हैंड रिटन मटेरियल, उसके साथ साथ हर एक टॉपिक के वीडियोस और उसकी रेफरेंस बुक भी प्रोवाइड करते हैं। आई होप आपने वेबसाइट चेक की होगी। अगर नहीं की है तो प्लीज़ चेक इट आउट। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। लेट्स सी टुडेज टॉपिक, जनरल रूल्स फॉर प्रोग्रामिंग स्टाइल। लेट्स सी, जब हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग स्टाइल यूज़ करते हैं तब कुछ जनरल रूल्स होते हैं, वो डेवलपर के तौर पर हमें फॉलो करनी चाहिए। लेट्स सी, क्लियरिटी एंड सिंप्लीफाई ऑफ एक्सप्रेशन। जब हम कोई भी एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं तो वो ऑपरेशन का नाम, उसके वेरिएबल का नाम अंडरस्टेबल होना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए। जब हम एग्जांपल के तौर पे हम एडिशन ऑपरेशन ले रहे हैं तो एडिशन ऑपरेशन के जो भी वेरिएबल के नाम है वो यूज़र अंडरस्टेबल होने चाहिए और फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंगफुल होने चाहिए। अंडरस्टेबल और मीनिंगफुल दोनों होने चाहिए और ऑपरेशन और मेथड का नाम भी मीनिंगफुल होना चाहिए। क्योंकि अभी जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी हमने एडिशन ऑपरेशन का नाम ए रख दिया, मेथड का नाम ए रख दिया, ओके। बट अभी हमने याद है, हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो अभी हमें याद है कि एडिशन ऑपरेशन में एडिशन मेथड का नाम ए, पर आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर या न्यू डेवलपर आए तो उसे तो पता नहीं है, इसलिए नाम मीनिंगफुल होगा। अगर एक ही जगह एडिशन हो तो कोई भी एंड यूजर या न्यू डेवलपर इजीली अंडरस्टैंड। नेमिंग एट द टाइम ऑफ कोडिंग, इसमें भी यही है कि प्रॉपर नेमिंग होनी चाहिए। एडिशन ऑपरेशन है तो उसका नेम हमें ऐड या एडिशन वैसा कुछ रखना चाहिए ताकि डेवलपर को भी समझ आए। अभी तो हमें पता है पर 1 ईयर 2 ईयर या न्यू डेवलपर आए तो उसे तो पता नहीं है, इसलिए प्रॉपर नेमिंग बहुत ज़रूरी है। कंट्रोल स्ट्रक्चर, जब प्रोग्राम क्रिएट करने के टाइम हमें उसमें हमने इफ एल्स जैसे नेस्टेड स्ट्रक्चर या गो टू स्टेटमेंट जैसे स्ट्रक्चर का यूज़ किया है तो उसे प्रॉपर हमें कंट्रोल करना आना चाहिए। इंफॉर्मेशन हाइडिंग, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तब हमें सारी डिटेल एंड यूज़र को शो करने की ज़रूरत नहीं है, हम कुछ इंफॉर्मेशन हाइड कर सकते हैं। इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। नेस्टिंग, जब हम नेस्टिंग स्ट्रक्चर जैसे कि इफ एल्स स्विच केस जैसे नेस्टिंग स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में, एट अ टाइम हमें वो स्ट्रक्चर का भी ध्यान रखना चाहिए। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, जब हम प्रोग्राम में यूजर डिफाइंड डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं तो इसमें भी प्रॉपर नेमिंग और मीनिंगफुल नेमिंग होना चाहिए। सो लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद भी हमें समझ आए। मॉड्यूलर डिज़ाइन, हमें प्रोग्राम को इस वे में डिवाइड करना चाहिए कि मॉड्यूल की साइज इंक्रीज ना हो। यूनिट टेस्टिंग में जैसे कि स्मॉल यूनिट्स में प्रोग्राम को डिवाइड किया जाता है या सॉफ्टवेयर को डिवाइड किया जाता है, तब हम डिवाइड करने के टाइम मॉड्यूल की साइज इंक्रीज ना हो उसका ध्यान रखना चाहिए। साइड इफेक्ट, हर एक प्रोग्राम लैंग्वेज की कुछ लिमिटेशन होती है, वो लिमिटेशन को हमें एट द टाइम ऑफ कोडिंग याद रखना चाहिए। थैंक यू।